बेहद पॉपुलर थी ये बॉलीवुड अभिनेत्री। अब विदेश में डांस सिखाकर कमा रही है नाम। हम बात कर रहे हैं अर्चना जोगलेकर की। दोस्तों, यदि करियर फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस अर्चना जोगलेकर को टीवी सीरियल्स कर्मभूमि, फूलवती और किस्सा शांतिका से पॉपुलैरिटी मिली। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप। तब आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया जब आपकी लाडली बहन चिल्ला चिल्ला कर मेरा जनाजा निकाल रही थी। तब आप सब लोगों के मुंह पर ताला क्यों लग गया था? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करियर के पीक पर अर्चना ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था और अमेरिका में सेटल हो गई थी। आज हम बात करेंगे 80 और 90 के दशक की एक्ट्रेस अर्चना जोगलेकर की, जिन्हें एक्टिंग के साथ ही अपनी बेहतरीन डांसिंग स्किल के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि अर्चना ने न सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी और उड़िया सिनेमा में भी काम किया है। अर्चना ने डांस की बारीकियां अपनी मां और कथक डांसर आशा जोगलेकर से सीखी हैं। अर्चना की मां मुंबई में एक डांस स्कूल भी चलाती हैं, जिसका नाम उन्होंने अर्चना नृत्यालय रखा है। साल 1999 से अर्चना न्यू जर्सी में अपना डांस स्कूल चलाती हैं और बच्चों को क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग देती हैं। सुनो बोली काहे बोले मीठे मीठे बैन। करियर के पीक पर होने के बावजूद शादी करने के सवाल पर अर्चना कहती हैं कि मुझे वो सही व्यक्ति मिल गया जिसके साथ मैं अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहती थी। उन्होंने बिना किसी शर्त के मेरे पैशन डांसिंग को सपोर्ट किया। डांस मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह है। आपको बता दें, अर्चना की लाइफ से जुड़ी एक बेहद कंट्रोवर्शियल घटना भी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1997 में अर्चना एक उड़िया फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उनका रेप करने की कोशिश की थी। अर्चना इस घटना में बाल बाल बच गई थी। बताया जाता है कि इस शख्स को बाद में पकड़ लिया गया था और साल 2010 में इसे 18 महीनों की सजा भी सुनाई गई थी। इस घटना से अर्चना इतना डर गई थी कि वो सदा के लिए एक्टिंग छोड़कर चली गई। कह रही है आइए आपको बताते हैं अर्चना जोगलेकर के जीवन के बारे में विस्तार से। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा शख्स था जिसने अर्चना जोगलेकर के साथ रेप करने की कोशिश की थी। सबसे पहले आपको बताते हैं अर्चना जोगलेकर की शुरुआती जिंदगी के बारे में। अर्चना जोगलेकर का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था। हालांकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अर्चना का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन ये सच नहीं है। उनका जन्म मुंबई में नहीं हुआ था। चूंकि इनके पिता आर्मी में नौकरी करते थे, इसलिए जिन दिनों अर्चना का जन्म हुआ उन दिनों उनकी पोस्टिंग नागपुर में थी। ये सब सुविधाएं जुटा सकता है, वो जेठ वाला अपनी बहू को तेल का खाना कैसे खिलाएगा? ये तेल से नहीं, असली घी से बना है। मिस आशा, हम दोनों के बीच में बोलने के लिए तुम्हें किसने कहा था? फोकटिया बातें मत बनाया करो। अर्चना का एक बड़ा भाई भी है। अर्चना जब काफी छोटी थी तो उनके पिता का ट्रांसफर नागपुर के पास ही मौजूद एक छोटे से कस्बे चंद्रपुर में हो गया था। इस तरह अर्चना की स्कूलिंग चंद्रपुर में हुई, मगर बाद में जब अर्चना के पिता का तबादला मुंबई हुआ तो उनका परिवार मुंबई आ गया। अर्चना की मां आशा जोगलेकर, जो एक निपुण कथक नृत्यांगना थी, उन्होंने मुंबई आकर साल 1963 में अर्चना नृत्यालय नाम से मुंबई में एक कथक डांस स्कूल खोल लिया। इस डांस स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ अर्चना ने भी कथक की ट्रेनिंग ली और कथक में अर्चना ने निपुणता हासिल की। कथक के साथ साथ अर्चना मुंबई से अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। मुंबई यूनिवर्सिटी से अर्चना कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन का आखिरी साल अर्चना की जिंदगी का वो साल बना जब ये तय हुआ कि अर्चना फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगी। आपको पता है कि किस तरह से एक्टिंग की दुनिया में आई थी अर्चना जोगलेकर? दरअसल कॉलेज में होने वाले नाटकों में अर्चना कभी कभार हिस्सा ले लिया करती थी। हालांकि उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। एक दिन मुंबई के प्रख्यात शिवाजी मंदिर ऑडिटोरियम का एक विज्ञापन अर्चना ने अखबार में देखा। उस विज्ञापन में कहा गया था
कि शिवाजी मंदिर ऑडिटोरियम नए टैलेंट की तलाश कर रहा है। अर्चना को लगा कि उन्हें भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। उन्होंने अपने परिवार से बात की और फिर उस टैलेंट हंट में हिस्सा लेने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। मिस्टर विजय, ये हमारा बंगला है और हमारे ही घर में हमें भीख देने की कोशिश मत करो। शराफत का तकाजा यही है कि तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ। उस टैलेंट हंट में 500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन सेमीफाइनल में चुने गए थे कुछ लोग, जिनमें अर्चना भी एक थी। यहाँ अर्चना को एक ऐसी लड़की मिली जो वही मोनोलॉग फाइनल में बोलने वाली थी जो अर्चना को बोलना था। अर्चना ने उस लड़की से गुजारिश की कि वो अपना मोनोलॉग बदल ले, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। तब अर्चना ने खुद रात भर जागकर अपने लिए दूसरा मोनोलॉग तैयार किया और उसकी प्रैक्टिस की। अगले दिन फाइनल में अर्चना ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला। उसी शो के जजेस ने अर्चना को एक नाटक में लीड रोल भी दिलाया। वो एक मराठी नाटक था और उस नाटक को काफी पसंद किया गया। महज 2 साल के भीतर अर्चना ने उस नाटक के 400 से भी ज्यादा शो किए। अर्चना का फिल्मी करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था और वो मुंबई में पहले ही मशहूर हो चुकी थी। उस नाटक के लिए अर्चना को ढेरों अवार्ड्स मिले थे। अखबार में अर्चना की तारीफ करते हुए ढेरों आर्टिकल्स आने लगे थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि अर्चना को पहली फिल्म कैसे मिली। दरअसल जब अखबारों में अर्चना की तारीफों का सिलसिला लगातार चलता रहा तो अर्चना पर फिल्म इंडस्ट्री की नजरें भी जाने लगी। कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अर्चना को अपनी फिल्म में लेने की ख्वाहिश जताने लगे। अर्चना के पास कई ऑफर्स भी आए, लेकिन ढेर सारे ऑफर्स रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार अर्चना ने एक ओडिया फिल्म में अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म थी सुना चढ़ई, जो कि साल 1987 में रिलीज हुई थी। तो आप आइए डैडी। और खबरदार, हम पति पत्नी के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं। आप जिम्मेदार हैं मेरी इस हालत के लिए। आपकी उल्टी सीधी बातें सुनकर मैंने अपने घर गृहस्थी में आग लगा दी। अरे बस अब। इसी के साथ ही अर्चना का टीवी करियर भी शुरू हो गया था। 1987 में ही दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट हुए शो चुनौती में पहली बार वो छोटे पर्दे पर दिखी। इसके बाद अर्चना कुछ और हिंदी और मराठी फिल्मों में दिखी। इनकी प्रमुख हिंदी फिल्मों की बात करें तो ये नजर आई मर्दानगी, बिल्लू बादशाह, संसार, बात है प्यार की, आतंक ही आतंक और आग से खेलेंगे में। इनमें बिल्लू बादशाह और संसार में अर्चना की एक्टिंग की काफी तारीफें हुई। Don't try to teach me manners. तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। दोबारा मेरी इंसल्ट करने की कोशिश मत कर। मराठी सिनेमा की बात करें तो रंगत संगत और एकापेक्षा एक नाम की फिल्म में इन्होंने मराठी फिल्मों के कॉमेडी किंग स्वर्गीय लक्ष्मीकांत बेर्डे और अशोक सर्राफ के साथ मिलकर दर्शकों को खूब हंसाया। केवल उड़िया, हिंदी और मराठी ही नहीं, अर्चना ने कुछ तमिल फिल्मों में भी काम किया। इनमें सबसे प्रमुख है साल 1994 में रिलीज हुई मोगामुल। छोटे पर्दे पर साल 1992 में प्रसारित हुए शो फूलवती में भी इन्होंने लीड कैरेक्टर निभाया था, जिसे बेहद पसंद किया गया था। इसके बाद अर्चना ने कुछ उड़िया भाषा की फिल्मों में भी काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्चना ने केवल एक्टिंग ही नहीं बल्कि इन्होंने डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया है। किसी से करते हैं। साल 1996 में डीडी मेट्रो पर आने वाले शो साम्राज्य को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। और केवल डायरेक्टर ही नहीं, उस शो की स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और प्रोडक्शन भी इन्होंने ही किया था। उस दौर में भारत में एक भी प्राइवेट चैनल नहीं था। एक इंटरव्यू में अर्चना ने बताया था कि उन्होंने बिना एक भी पैसा रिश्वत लिए केवल अपनी काबिलियत के दम पर अपना वो शो डीडी मेट्रो पर प्रसारित करवाया था। आखिरी बार अर्चना 2012 में रिलीज हुई एक फिल्म में नजर आई थी जिसका नाम था मैरिड टू अमेरिका। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही थी और ये कब आई और कब गई ये किसी को भी पता नहीं चल पाया। भी किसी अनजान आदमी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी। अर्चना के बारे में एक रोचक बात ये भी है कि 80 के दशक के आखिर और 90 के दशक की शुरुआत में ये पान पसंद के विज्ञापन में नजर आई थी
और इनका वो विज्ञापन काफी पसंद किया गया था। अब बात करते हैं अर्चना जोगलेकर की निजी जिंदगी के बारे में। अर्चना का करियर तो ठीक ठाक चल रहा था, तभी उन्होंने डायरेक्टर दिलीप शंकर से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। अचानक उठाया गया उनका ये कदम कई लोगों के लिए हैरत अंगेज था। लोगों की हैरानी और ज्यादा तब बढ़ गई जब अर्चना भारत छोड़कर अपने पति के साथ हमेशा के लिए अमेरिका में जाकर बस गई। साल 1999 में अर्चना ने अपनी मां के डांस स्कूल अर्चना नृत्यालय की एक शाखा अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में भी खोली। अर्चना खुद भी न्यू जर्सी में ही रहती हैं, हालांकि वो भारत लगातार आती जाती रहती हैं। अब आपको बताते हैं वो किस्सा जो अर्चना कभी नहीं भूल सकती। साल 1997 में उड़ीसा में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अर्चना को अपनी जिंदगी का सबसे बुरा तजुर्बा हुआ था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में अर्चना एक उड़िया फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक दिन अचानक होटल के कमरे में एक अनजान आदमी घुस आया और उसने अर्चना के साथ रेप करने की कोशिश की। अर्चना जोर जोर से चिल्लाई और होटल में मौजूद बाकी लोग अर्चना के कमरे में आए। माजरा समझते ही लोगों ने उस अजनबी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 13 साल तक चलने वाले मुकदमे में उस आदमी को अदालत ने 18 महीने की जेल सुनाई। अर्चना अब अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका में रहती हैं। वहां वो डांस एकेडमी चलाती हैं। साथ ही अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में भारतीय क्लासिकल डांस की क्लास लेने भी जाती हैं। इस तरह अर्चना जोगलेकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार अमेरिका में भी कर रही हैं। और ये हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। इसलिए अर्चना जोगलेकर को एक सैल्यूट बनता है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अर्चना जोगलेकर का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।